गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ी है। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं। और सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड से करते हैं। N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड प्राथमिक अल्कोहल को एल्केनेल में ऑक्सीकृत कर देता है, अर्थात एल्डिहाइड या एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे देखिए अल्कोहल के N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड से अभिक्रिया कराने पे एल्डिहाइड बन रहा है। यदि हम मैथिल अल्कोहल लेते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, और एथिल अल्कोहल लेते हैं तो एसिटिल्डिहाइड का निर्माण होता है। सेरेट कॉलिन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। इस अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक एल्केनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और प्रीडीन मिश्रण को सेरेट कॉलिन अभिकर्मक कहते हैं के द्वारा करने पर केवल एल्केनेल बनते हैं। सेरेट कॉलिन अभिकर्मक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस प्रीडीन, इसके मिश्रण को अपन सेरेट कॉलिन्स अभिकर्मक कहते हैं। देखिए यहाँ रिएक्शन दी हुई है कि अल्कोहल सेरेट कॉलिन रिएजेंट की उपस्थिति में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और प्रीडीन की उपस्थिति में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। एसिटिल्डिहाइड एथिल अल्कोहल से बनता है। प्राथमिक एल्केनॉल का एल्केनेल में ऑक्सीकरण करने के लिए प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। इसे क्रोमिक अम्ल तथा प्रीडीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। यह भी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। प्राथमिक अल्कोहल का एल्केनेल में ऑक्सीकरण एल्केनॉल वाष्प और वायु के मिश्रण को 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तप्त रजत पर से प्रभावित करने पर भी किया जा सकता है और एल्डिहाइड बन जाते हैं। नेक्स्ट है ओपेनहॉर ऑक्सीकरण, ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन। इसके अनुसार टर्सरी ब्यूटिल क्रोमेट तृतीयक ब्यूटेनॉल में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मिलाने से बनता है। प्राथमिक एल्केनॉल को एल्केनेल की मात्रात्मक लब्धि में ऑक्सीकृत करता है। ये भी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये सभी अभिक्रिया प्राथमिक अल्कोहल की अपन पढ़ रहे हैं। प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके भी किया जा सकता है, और यह अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 के मिश्रण से ऑक्सीकरण करने पर पहले समान कार्बन परमाणु युक्त एल्डिहाइड और फिर समान कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्योंकि सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक सीमित ना होके फर्दर ऑक्सीडेशन होके एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होने पर कीटोन बनते हैं। साधारण अभिक्रियाएं इसी स्थिति तक रुक जाती है क्योंकि कीटोन का ऑक्सीकरण कठिन होता है। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकरण करने के लिए N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड, सोडियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 आदि ऑक्सीकारक काम में लेते हैं। यहाँ देखिए सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे कीटोन बनाता है। N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड की अभिक्रिया द्वारा 2-प्रोपेनॉल को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी अल्कोहल का ओपेनहॉर ऑक्सीकरण।
सेकेंडरी अल्कोहल को एक विशिष्ट अभिकर्मक एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपेनॉन की अधिकता के साथ पश्चवन करने पर उसका एल्कोनोन में ऑक्सीकरण हो जाता है। इस अभिक्रिया को ओपन और ऑक्सीकरण कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन की उपस्थिति में और एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कीटोन में कन्वर्ट होता है एल्कोहल। जलीय एसीटोन में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जोन्स अभिकर्मक भी 2 डिग्री अल्कोहल को एल्केनोन में बदल देता है। इसी प्रकार 2 डिग्री अल्कोहल को ऊपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पर विहाइड्रोजनीकरण से भी एल्केनोन में कन्वर्ट होता है। साधारण एल्केनोन का ऑक्सीकरण कठिन है, परंतु प्रबल ऑक्सीकारक जैसे Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट तथा H2SO4 के साथ दीर्घकाल तक ऑक्सीकरण कराने पर ये ऑक्सीकृत होकर एल्केनोइक अम्लों का मिश्रण देते हैं। प्रत्येक अम्ल में मूल एल्केनोन की तुलना में कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है। ये देखिए 2-ब्यूटेनॉल ऑक्सीडेशन कराने पे ब्यूटेनॉल कन्वर्ट होता है, लेकिन जब फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटिक एसिड के 2 मोल प्राप्त होते हैं। अब आता है एल्केनोन का ऑक्सीकरण पोपाप के नियम के अनुसार। एल्केनोन के ऑक्सीकरण का पोपाप नियम क्या कहता है कि एल्केनोन में कार्बोनिल समूह पर उपस्थित एल्किल समूह के अल्फा कार्बन परमाणुओं का ही ऑक्सीकरण होता है। कार्बोनिल समूह पर उपस्थित एल्किल समूह भिन्न हो तो प्रमुखतः उस एल्किल समूह के अल्फा कार्बन का ऑक्सीकरण होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। 2 बात हैं। पहला तो है कि कार्बोनिल समूह के अल्फा कार्बन परमाणु का ऑक्सीकरण होता है। अब चूंकि हमें पता है कि कार्बोनिल में हमेशा केवल कीटोन जो है वो ही अल्फा कार्बन के अलावा दोनों स्थितियों में कार्बन रखता है, दोनों अल्फा कार्बन होते हैं और ऐसी स्थिति में उस एल्किल समूह के अल्फा कार्बन का ऑक्सीकरण होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। यह देखिए जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटिक एसिड के 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। यदि एल्किल समूह में अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो कार्बोनिल समूह प्रमुखतः उस एल्किल समूह के साथ रहता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो। अब देखें यहाँ एक बल्की ग्रुप है, मतलब एक लार्ज और एक स्मॉल। तो बल्की ग्रुप के साथ में नहीं जाएगा कार्बोनिल कार्बन, वो कम कार्बन परमाणुओं की संख्या के साथ में रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ 3-3 कार्बन का वियोजन हुआ और ये एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो पोपाप नियम यही कहता है कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोनिल कार्बन के अल्फा कार्बन से क्लीवेज होता है, लेकिन अल्फा कार्बन से क्लीवेज होने की परिस्थिति निर्भर करती है कि या तो उस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि दोनों में ही कार्बन परमाणु में अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो तो फिर एल्किल समूह की स्थिति देखी जाती है कि वो छोटा समूह उसके साथ में कार्बोनिल कार्बन जाता है। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। उदासीन अथवा क्षारीय विलयन में ऑक्सीकरण बहुत कठिन है, परंतु अम्लीय ऑक्सीकारकों से इसका शीघ्रता से ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके ऑक्सीकरण पर एल्केनोन और एल्केनोइक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्केनोल की तुलना में कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है। यह देखिए टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं हम और इसका ऑक्सीडेशन जब होता है तो कीटोन और एसिड बनता है। एल्केनोल का ऑक्सीकरण
एल्केनॉन का ऑक्सीकरण पेंटन अभिक्रमक हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फिर सल्फेट द्वारा करने पर इसका द्विलीकीकरण हो जाता है तथा डाइओल प्राप्त होता है। जैसे 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल से 2,5-डाईमेथिल हेक्सेन 2,5-डाइओल मिलता है। नीचे दे रखा है 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल से 2,5-डाईमेथिल 2,5-डाइओल है। ये हेक्सेन का जो कंपाउंड है ये प्राप्त होता है। हैलोजन जलीय या क्षारीय विलयन में एल्कोहल का कार्बोनिल यौगिकों में ऑक्सीकरण कर देते हैं। एल्कोहल ब्रोमीन की उपस्थिति में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ये क्रियाविधि है इसकी कि ब्रोमीन इसके प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करता है अल्फा हाइड्रोजन के अल्फा कार्बन से, और उसके उपरांत ब्रोमाइड आयन बनता है और एल्कोहल का ऑक्सीजन प्रोटोनिक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस एल्कोहल के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के ये प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होता है और एल्डिहाइड बनता है। अब अपन देखते हैं कि ये तो एल्कोहलों की सभी अभिक्रियाएं होगी। अब डिटेक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कि हम प्राथमिक सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे। तो फर्स्ट है वेक्टर मेयर्स टेस्ट। एल्कोहल फास्फोरस तथा आयोडीन से अभिक्रिया कर एल्किल आयोडाइड बनाते हैं जो सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया पर एल्किल नाइट्रेट देते हैं। विभिन्न एल्कोहलों के नाइट्रेटों का भिन्न भिन्न व्यवहार होता है जिसके आधार पर विभिन्न एल्कोहलों की पहचान की जाती है। देखिए यहाँ पे प्राथमिक सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल फर्स्ट स्टेप में फास्फोरस और आयोडीन से अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड अर्थात एल्किल आयोडाइड देते हैं, और सेकेंड स्टेप में सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करके और ये एल्किल नाइट्राइट देते हैं जिसमें प्राइमरी अल्कोहल नाइट्रोलिक अम्ल बना रहा है। अब ये नाइट्रस अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रस अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराने पर प्राइमरी अल्कोहल नाइट्रोलिक अम्ल देता है। सेकेंडरी जो अल्कोहल है वो सूडोनाइट्रोल देता है, जबकि टर्शियरी जो अल्कोहल है वो कोई रिएक्शन नहीं करता है, यहाँ इसका सफ़ेद अवक्षय प्राप्त हो जाता है। प्राइमरी जो अल्कोहल का नाइट्रोलिक अम्ल बना है वो NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रोलेट बनाता है जिसका रेड कलर होता है। सेकेंडरी अल्कोहल से जो सूडोनाइट्रोल बनाया हुआ NaOH तथा कार्बनिक विलायक के साथ नीला रंग देता है, जबकि टर्शियरी जो अल्कोहल था वो सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करके जो एल्किल नाइट्राइट बनाता है वो आगे नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इस प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल वेक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल वेक्टर मेयर टेस्ट में ब्लू कलर देता है, टर्शियरी अल्कोहल वेक्टर मेयर टेस्ट में वाइट कलर देता है। तो इस बेस पे अपन इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। अब सेकेंड है लुकास टेस्ट। जिंक क्लोराइड तथा HCl का मिश्रण लुकास रिएजेंट कहलाता है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल HCl से जब अभिक्रिया करते हैं तो इनकी अभिक्रिया का वेग भिन्न भिन्न होता है। इसी आधार पर अल्कोहलों को पहचाना जाता है। टर्शियरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ तुरंत दूधियापन दर्शाते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल लगभग 5 मिनट तथा प्राथमिक अल्कोहल कमरे के ताप पर सामान्यतः दूधियापन नहीं दर्शाते हैं, और अगर अभिक्रिया भी करते हैं तो बहुत समय लगता है। अभिक्रिया चूँकि कार्बोकैटायन का निर्माण होता है अभिक्रिया में, तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राथमिक होता है। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर उससे कम द्वितीयक और फिर सबसे कम स्थायी प्राथमिक होता है। तो अभिक्रिया का वेग भी इसी प्रकार निर्भर करता है। लास्ट में अपन देख रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल।
प्राइमरी अल्कोहल का सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्जन जब अपने को करना होता है तो कहने का मतलब प्राइमरी कार्बन वाले OH समूह को सेकेंडरी कार्बन वाले OH समूह में कन्वर्ट करना होता है। तो प्राथमिक अल्कोहल को ओलोफर्स्ट हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करा के एल्किल हैलाइड बनाते हैं और फिर उसका अल्कोहलिक OH अथवा सांद्र H2SO4 के साथ एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। एल्कीन HI के साथ रिएक्शन करके एल्किल आयोडाइड या 2-आइडोप्रोपेन बनाता है, जिसकी जलीय KOH के साथ में अथवा सिल्वर हाइड्रोक्साइड में उपस्थिति से रिएक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात आयोडाइड का रिप्लेसमेंट OH से हो जाता है। ये तो है प्राथमिक अल्कोहल को सेकेंडरी में कन्वर्ट करना। और प्राथमिक को टर्सरी में कैसे करेंगे, तो अपन प्राइमरी अल्कोहल लेके और उसको अपने को H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराने पर प्रोपीन मिलती है। और प्रोपीन का तो इससे पहले का स्टेप वो भी अपन ले सकते हैं कि हेलोजन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करें और अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएं अपन, या फिर डायरेक्ट सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराने से एल्कीन बनती है और एल्कीन वही है कि HI से रिएक्शन कर 2-आइडोप्रोपेन बनाता है, बट यहाँ जलीय KOH से अपने को वही 2-प्रोपेनॉल बनता है। ये तो सेकेंडरी अल्कोहल तक का प्रोसेस सेम हो गया, लेकिन इससे आगे अपने को इसको टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो इसका ऑक्सीडेशन करा के एसीटोन बना लिए और फिर गिन्नर एजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल मिल जाता है। इसी प्रकार सेकेंडरी अल्कोहल का टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्जन कैसे किया जाए, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है उसका पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में रिएक्शन कराने पे कीटोन बनता है और गिन्नर एजेंट से अभिक्रिया कराने पे टर्सरी अल्कोहल मिल जाता है। अब उस तरह अल्कोहल का निम्न तरह अल्कोहल में कन्वर्जन कैसे हो, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से कार्बोनिल अर्थात प्राइमरी अल्कोहल लेके और उसका एल्डिहाइड बनाते हैं और उसका फिर ऑक्सीडेशन होता है एसिड में। जब इसकी NaOH से रिएक्शन कराते हैं सोडियम एसिटेट बनता है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH की उपस्थिति में सोडालाइम की उपस्थिति में रिएक्शन करने पर एल्केन देता है, जिसका हेलोजिनेशन कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है तथा फिर एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन कराने से ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। निम्नतर अल्कोहल का उस तरह अल्कोहल में कन्वर्जन जब होता है तो अल्कोहल की फास्फोरस प्लस आयोडीन की उपस्थिति में रिएक्शन से एल्किल आयोडाइड बनता है, जिसकी पोटेशियम साइनाइड या पोटेशियम नाइट्राइड CN से रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम साइनाइड बनता है, एल्काइल साइनाइड बनता है, नाइट्राइल भी बोलते हैं इसको। और फिर इसके निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराने पर अमीन बनता है और अमीन का HNO2 से रिएक्शन कराने पर अल्कोहल बनता है। तो इस प्रकार से आज अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और अल्कोहल का विभेदन की प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे अपन डिस्टिंक्शन करेंगे और अल्कोहल का इंटर कन्वर्जन कैसे करें इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइओल।